दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक और चर्चित लोकसभा सीट पश्चिमी चंपारण के बारे में। पश्चिमी चंपारण की सियासत में इन दिनों क्या चल रहा है और कैसे यहाँ का तापमान बढ़ा हुआ है, आज के इस एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार के चुनाव में यहाँ क्या होने वाला है। दोस्तों, यहाँ 25 मई को छठे चरण में चुनाव होना है। चुनाव की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, ठीक उसी तरह से यहाँ का माहौल कई रूप में दिखता नजर आ रहा है। कहीं जातीय समीकरण के बाजीगर पूरी तरह से सक्रिय दिख रहे हैं, तो कहीं अन्य कवायद भी किए जा रहे हैं ताकि जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। दोस्तों, इस लोकसभा सीट का एक अलग अपना इतिहास रहा है। इस बार क्या होगा, पहले हम पूर्व में हुए चुनाव का आकलन करते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। हम शुरू करते हैं 2019 के चुनाव से। दोस्तों, 2019 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर संजय जायसवाल को 59.6% वोट मिले थे। यानी संजय जायसवाल को 6,03,706 वोट मिले थे, जबकि महागठबंधन की ओर से मैदान में डटे रालोसपा प्रत्याशी ब्रजेश कुमार कुशवाहा को 3,09,800 वोटों पर ही संतोष करना पड़ा था। यानी जीत व हार का जो फासला था काफी अधिक था। यानी यूं कहें सीधा सीधी कि 2,93,906 वोटों से डॉक्टर संजय जायसवाल जीते थे। ठीक है, अब आइए 2014 के चुनाव को हम देखते हैं। दोस्तों, 2014 के चुनाव में डॉक्टर संजय जायसवाल ही जीते थे। उस समय उन्होंने जेडीयू के प्रत्याशी फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा को हराया था। डॉक्टर संजय को 3,71,232 वोट मिले थे, जबकि प्रकाश झा को 2,60,978 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। वहीं आरजेडी के पंडित रघुनाथ झा को 1,21,800 वोट मिले थे। ठीक है दोस्तों, फिर और आगे पीछे चलते हैं। 2009 के चुनाव का भी हम आकलन करते हैं। दोस्तों, वर्ष 2009 के चुनाव में भी डॉक्टर संजय जायसवाल ने जीत हासिल की थी। बीजेपी के प्रत्याशी डॉक्टर जायसवाल को 1,98,781 वोट मिले थे, जबकि एलजेपी के प्रकाश झा फिल्म निर्माता निर्देशक जिसे आप कहते हैं को 1,51,438 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। यानी डॉक्टर जायसवाल ने श्री झा को 47,343 वोटों से हराया था। ठीक है साथियों, ये हुआ पूर्व के चुनाव का आकलन कि किसे कितना वोट मिला था। खासकर 2019 के चुनाव की बात करें तो फासला काफी अधिक था। इस बार क्या होगा, आइए थोड़ा और हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बेतिया लोकसभा क्षेत्र का एक अलग अपना इतिहास रहा है। इस सीट पर 15 चुनाव हुए हैं। यहाँ की जनता ने 15 चुनाव में 9 लोगों को सांसद बनने का मौका दिया है। इसमें 6 बार जायसवाल पिता पुत्र ने मिलकर कमल को खिलाया है।
7 में से 6 चुनाव में भाजपा के स्वर्गीय मदन प्रसाद जायसवाल व उनके पुत्र डॉक्टर संजय जायसवाल ने जीत दर्ज की है। वर्ष 2004 के चुनाव में पंडित रघुनाथ झा ने मदन जायसवाल की जीत की गाड़ी को रोक दी थी। फिर 2009 से संजय जायसवाल लगातार जीतते आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ इस क्षेत्र में 3 सांसदों ने जीत की हैट्रिक लगाई है। 1962 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के कमलनाथ तिवारी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1969 और 1971 में भी कमलनाथ तिवारी की ही जीत हुई थी। 1977 के चुनाव की बात करें तो जनता पार्टी से फैजुल रहमान ने कांग्रेस को हराया था। वहीं 1980 के चुनाव में भाजपा के पीताम्बर सिन्हा ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों, 1984 के चुनाव में मनोज पांडे ने एक बार फिर कांग्रेस का किला मजबूत किया था। 1989 में जनता दल के धर्मेश कुमार वर्मा व 1991 में फयाजुल आजम ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों, 1996 में मदन जायसवाल ने पहली बार यहाँ कमल खिलाया था। इसके बाद 1998 व 1999 में लगातार जीत दर्ज की। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगामी चुनाव पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड खेला है, जिससे माहौल काफी दिलचस्प हो गया है। बार के चुनाव में डॉक्टर संजय जायसवाल का मुकाबला मदन मोहन तिवारी से होगा। जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जो सियासी समीकरण तैयार हो रहे हैं, उस पर अगर भरोसा करें तो इस बार का चुनाव परिणाम यहाँ काफी चौंकाने वाला होगा। क्यों चौंकाने वाला होगा, आइए इसका भी थोड़ा विश्लेषण हम जातीय आधार से भी कर लेते हैं। दोस्तों, इस पहले विधानसभा हम देख लें, उसके बाद जातीय आधार देखेंगे। 6 विधानसभा क्षेत्र इस लोकसभा के अधीन आते हैं, जिसमें 3 पूर्वी चंपारण जिले में है, जबकि 3 पश्चिमी चंपारण में है। 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 पर आरजेडी का कब्जा है, सुगौली और नरकटिया, जबकि 4 पर बीजेपी का कब्जा है। ठीक है, अब आइए जातीय समीकरण की बात कर रहे। दोस्तों, यहाँ वैश्य सर्वाधिक मतदाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्थान पर ब्राह्मण आते हैं। तीसरे स्थान पर 21% मुस्लिम मतदाता है। इसके अलावा जादव, कोयरी, कुर्मी भी निर्णायक वोटर्स यहाँ हैं, जो काफी सक्रिय रहते हैं। ठीक है, ये हो गया जातीय समीकरण यहाँ के, कि इसके आधार पर भी बहुत कुछ तय यहाँ होता रहा है। दोस्तों, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इस बार का माहौल कुछ बदला सा दिख रहा है और डॉक्टर संजय जायसवाल को कड़ी चुनौती मिल रही है। जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, जो चर्चाएं मिल रही हैं, उस पर भरोसा करें तो इस बार का माहौल काफी रोचक हो गया है और जो परिणाम आएगा वह चौंकाने वाला होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।